देखो एक भर्ती जो आई है वो आई है CISF में, और इसमें क्या है, स्टेनो और क्लर्क दोनों ही आएंगे पोस्ट, और ये सबसे बढ़िया रहती है जॉब लेने के लिए। ठीक है, अब इसके एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझते रहो कि क्या क्या चाहिए आपको, फॉर्म डालने से लेकर लगने तक का प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो नंबर 1 फॉर्म डालने पर आप लोग एक तो इंटर होने चाहिए, 12वीं सिर्फ। अब इसमें ये नहीं कि परसेंट वगैरह कोई परसेंट मांगे, वो भी कुछ नहीं। ठीक, आप लोग पास हो किसी भी सब्जेक्ट। ठीक है, और 18 से 25 आयु, जो ये जो मैं काउंट कर रहा हूँ ये अनरिजर्व की है। ये जानते हो, यू आर अनरिजर्व मतलब जिनको कोटा छूट वगैरह नहीं मिलती। OBC या SC या ST जितनी जिनको छूट होती है वो इसमें ऐड होगी। और एक बात है ही समझ लो आप लोग, जो भी बच्चे इसमें फॉर्म डालें वो पहले ही अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। मान लो क्या है, आपने स्टेट गवर्नमेंट का बनवा रखा है, आप चिल्ला रहे हो हम SC हैं OBC हैं, वहाँ नहीं मानेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ना होगा आपके पास। जनरल में काउंट कर देंगे आप लोगों को, वो समझ रहे हैं। तो सेंट्रल कास्ट अपनी बनवा लेंगे, जो भी इनसे रिलेटेड है, इनका तो कोई मतलब नहीं, ये सभी। और ये बनेगा क्या, साइबर कैफे जहाँ भी है आप लोगों का, वहाँ उनको बता देना है कि सेंट्रल की बनवानी है हमको। सही है, वजह क्या है सेंट्रल और स्टेट की। जैसे क्या करते हैं, कुछ राज्य कुछ समूह जाति को SC में कर देते हैं, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, तो वहाँ क्या है, तुम जनरल में ही काउंट होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, सेंट्रल की कोई पोस्ट रखनी है आप लोगों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अब फॉर्म डालने पर हाइट बॉयज की और गर्ल्स की होनी क्या चाहिए, अनरिजर्व की लिख रहा हूं। ठीक है, इसी से गणना करेंगे आप। बॉयज की तो चाहिए 1.65 सेंटीमीटर, 1.65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। गर्ल्सों की 1.55 सेंटीमीटर। ये अनरिजर्व का लिख रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी वालों को। और जिनकी छूट है वो छूट वाले जैसे OBC SC ST वालों पर क्या है, ये 62.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 150 सेंटीमीटर गर्ल्स, ये होगा, ये हाइटें मांगी जाएंगी। तो आप लोग फॉर्म डालने पर ये भर ही देना। और देखो मेरी बात सुनो एक चीज, अगर इनमें ना 1-2 सेंटीमीटर ऊंचे नीचे भी हो ना, तभी डाल दियो फॉर्म। अपने ना फॉर्म डालने पर नीच नीच करके ना वो मत करते रहियो कि हैं अपने कलाकारी दिखाते रहो कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं। बाहर डालो, वहाँ से आप निकल के आओगे, कुछ ना कुछ सीखा आएगी आपके अंदर। ठीक है, वहाँ का तरीका समझो क्या हो। और ठीक है भाई, हाइट का तरीके से नप गए तो नप ही गए, फिर तो क्या कौन निकल रहा है, तो चले जाना है। एकाध सेंटीमीटर का आगे पीछे है, तो जहाँ 4-5 सेंटीमीटर का ऊंच नीचे वहाँ दिक्कत है तो चले डाल दियो। ठीक है, कोई फांसी न लग रही कहीं भी, डाल देना, वो देख लेंगे। पर वहाँ का सीख के तो आओगे क्या होता है, नाट रहेगा तो क्या मतलब, फोर्स का गेट फिट भी ना देखोगे क्या, देखो। सही है, नहीं आई समझ सबके। अरे वहाँ खाली ना हो तुम उसके लायक तो भेज देंगे, जो नहीं कि जेल बेल करवा दें, ऐसे नहीं होना ना लट, इसमें नहीं। देखो मेरी बात सुनो, जहाँ पोस्ट GD की होगी वहाँ बड़ा मार पार पड़नी है तुम्हें, जैसे आप लोग बताते हैं। और ये पोस्ट है स्टेनो की और क्लर्क की, और जो मार लगाते हैं ना वहाँ देखना ऑफिसर नहीं होता है कोई भी, वहाँ क्या होते हैं GD होते हैं, सैनिक होते हैं। अब उनको पता है हम हैं सैनिक, और ये भर्ती किसकी हो रही है, स्टेनो क्लर्क की। अगर ये बन गया कोई, हमारे नाम लिखे पड़े, इतनी जगह ट्रांसफर करवाएगा जगह भूलेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो स्टेनो क्लर्क को बड़ा तहजीब से बात करते हैं। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम जो होगा वो आपका होगा यहाँ पर फिजिकल।
दूसरे नंबर पे इसमें फिजिकली दे रखा है। अब फिजिकल का देखो, आपके लड्डू यहीं बट जाएंगे, यहीं पास हो जाओगे। आपका फेल पास का तरीका मैं बता दूं आपको। इसमें ना ये जो आप काम करके जा रहे हो, हाइट वगैरह और कागज जो भरे हैं आपने, उसमें अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह लगाइए। बस कोई चेक होनी है, ना कोई रेस है, ना ही कोई दौड़ है, ना कूद है, फांद का चुना है। ठीक है, आपने फॉर्म डालना है। फिजिकल में क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों की हाइट चेक होगी। और देखो यहाँ पर एक चीज रह गई, चेस्ट। तो लड़कों का चेस्ट नपना है, लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी हाइट ही होनी चाहिए। और एक बात बता दूं, लड़कों के भी अगर चेस्ट थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डाले फॉर्म, जब तक हो जाता है। देखो हाइट में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, ज़्यादातर हाइट में, चेस्ट में नहीं निकालते। चेस्ट 1-2 महीने में बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। ठीक है, प्राकृतिक है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, डालना फिर भी आप लोगों को पता तब भी लगेगा। ठीक है, पैसों तो 100-200 रुपये इधर उधर फूंक देते हो तुम लोग, तो भाई का पिक्चर देखे आओ अच्छी तरीके से, सही तरीके से। भाई क्या होता है, मान लो तुम ना लगे, अपने घर वालों को, किसी को, बाल बच्चों को तो बताओगे, और सुनी सुनाई बात बताते हो वो बेकार है। वहाँ ने कह दी फॉर्म में डालेगा, एक भी इंच में वहाँ तमाम तोड़ाई होती है, तुमने कह दी भाई वो डालेगा ही नहीं, तो क्या मतलब है, ये चीज बिल्कुल गलत है। फिजिकल में सबसे पहले आप जाओगे, वहां बिठा लेंगे, बिठाने पे सबसे पहले आप लोगों को लाइन से जब लगवाएंगे, सबसे पहले हाइट नपेगी, लड़कों की भी और लड़कियों की भी नपते रहेंगे। लड़कियों का अलग सेशन बना होता है, लड़कों का अलग, सही है। और लड़कों की जैसी हाइट नपेगी, हाइट नपने के बाद फिर चेस्ट। चेस्ट में भी पता है वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं, ये ऐसा है स्टानो कलर का, ये तो है नहीं कि जीडी पोस्ट है, लड़ने जाओ में ऑफिशियल वर्ग का, तो इतने बढ़िया होते हैं वहाँ के अधिकारी लोग कि थोड़ा सेंटीमीटर होता है या तो ले लेंगे, और अगर कोई बात भी होती है ना, फिर भी कहते हैं थोड़ा चल दोबारा डिस्प्लेन के वगैरह आ जाए, तब भी कर लेते हैं। तो डाले जरूर, कई सालों में आई भर्ती और इसके चक्कर में रह जाएंगे। निकल गए तो निकले ही आइयो, आराम से फोटो खिंचाइयो गेट का, ठीक है, सेल्फी। अब फिजिकल में कागज आपके इंटर हाई स्कूल और कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपने लगाएंगे, और हाइट वेट ये नाप के आप लोगों को भेज देंगे, और वहीं आपके एडमिट कार्ड पे मोहर लग जाएगी, आप फिजिकल पास। अब हुआ क्या था मैं बताऊं आपको, ऐसे ही एक भर्ती आई थी 2017 में। अब वहां जो आई थी ना, अब ये जो भर्ती आती है स्टेनो क्लर्क, तो पीछे लिखा हुआ होता है, पहले लिखा होता है एसआई एएसआई ऐसे करके लिखा होता है, एएसआई लिखा हुआ होता है। अब वो सीआरपीएफ में आई भर्ती, तो सबने डाल दी, और डालने के बाद उनको सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का एक ही प्रोग्रेस होता है। ये डालने के बाद भी जिनका ठीक ठाक है हाइट वगैरह, तो फिजिकल में तो कोई बात ही ना है, वहाँ नपना ही तो है, और वहाँ पास हो गए। और बच्चे इतने खुश कि भाई हमसे फिजिकल पास हो गया, वो भी स्टेनो का, लड्डू बढ़ गए हैं, और के ठीक है। अब दूसरा प्रोग्रेस जो होती है, दूसरी हो गई फिजिकल की, तीसरी है भाई लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा क्या है इसकी, बहुत सरल है। आपने अगर 9th से 12th तक ना ढंग से पढ़ाई करी है तो पास हो, उसमें बैठना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। होता क्या है इसमें लिखित परीक्षा में, फिजिकल के 3 से 4 मंथ बाद आपको डेट देंगे, तो कैसे होगी वो, 100 नंबर की होगी। कितना, 100 नंबर। उसमें 25 की तो होगी रीजनिंग, 25 की होगी जीके जीएस, ठीक है, 25 की होती है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ, ठीक है, और 25 का जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है। अच्छा, प्रश्न जो होते हैं हिंदी के भी उसी समान होता है, अंग्रेजी के, उसमें भी ऑप्शन होता है, चाहे आप हिंदी को दे लो चाहे अंग्रेजी को दे लो, ये नहीं कि दोनों ही करने, समझ गए। अब इसमें से भी पास होने के लिए आपको 33% 35% नंबर लाने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 33-35%।
मेरिट ना लगती है, अभी अगले काम है ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, जिनके नंबर 50-60 नंबर आ गए, मानने को तो मैं बताऊँ 33% दिया है इन्होंने, 35% दिया है यूआर वालों को पासिंग मार्क्स, और जो छूट वाले हैं उनको 33% दिया है, ठीक है, कितना 33 देते हैं, इतना ही देते हैं, आगे पीछे हो गया हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है, 100 नंबर में से इतने नंबर आ गए, अच्छा 100 नंबर पे परसेंट लग रहा है तो भाई इतने तो लाने, या 40-45 ला गए तो आप लोगों को लिखित में भी पास हो जाओ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, ये भी सरल है। लेवल क्या होगा, 9 से 12 तक का, अब ये भी पास हो गए आप लोग। अब अगला जो है चौथा, ये मैंने क्या है, जैसे उस समय भी यहाँ पर पास हो गए थे ना बच्चे पिछली बार, तो यहाँ पर भी लड्डू बट गए, लिखित भी निकल गई। अब उन्हें पता था, याद है सीआरपीएफ, तुम तो गए थे रामपुर, वही घटना बता रहा हूँ। अब चौथा जो पार्ट है, जो स्टेनो पोस्ट होती है, उसमें तो भाई शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों ही होती हैं। कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट हैंड बोलेंगे वहाँ कितने की बोलेंगे, वो 80 वर्ड पर मिनट के वर्ड बोलेंगे, 1 मिनट में 80 शब्द, और बोलेंगे कितनी देर, 10 मिनट, तो डिक्टेशन टाइम हो गया 10 मिनट की स्टोरी 80 की स्पीड से। शब्द कितने हो गए, 800। अब इन 800 शब्दों को जो आप लोग शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं, उनको अनुवाद करना है, क्या करना है, अनुवाद। और अनुवाद करते कैसे हैं इनको, टाइपिंग द्वारा, टाइपिंग द्वारा, किसके द्वारा, टाइपिंग द्वारा। अब इसमें जो पोस्ट आई है ना, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की है। जिन्होंने अंग्रेजी सिलेक्ट कर लिया है फॉर्म भरते पर, तो उनको जो स्किल टेस्ट जो होगा यहाँ पर, वो अंग्रेजी में होगा। मतलब ये जो शॉर्ट हैंड बोली जाएगी वो अंग्रेजी में बोली जाएगी, और अंग्रेजी में ही टाइप करना है। तो एक बात जरूर ध्यान रखना है, यहाँ फॉर्म डालते समय हिंदी कर देना, अधिकतर जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी रखना, और अंग्रेजी मीडियम वालों से भी मैं कहता हूँ, क्योंकि वहाँ एज आरम दैम जे शब्द सुनने को ना मिलेंगे, सारे ऑफिशियल वर्ड होते हैं। एक मीनिंग की गलती तो वो गलती है, तो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादातर हिंदी। अरे जैसे मान लो कितने बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, हाथ पैर दोनों खड़े करें, 1 2। अब जैसे मान लो क्या, आप ज़्यादातर किस पर रहते हैं, ज़्यादातर हिंदी में तो रहते हैं भाई, हिंदी तो बोलते हो, तो हिंदी में और कोई काम है यहाँ पर, वो लिखना ही तो है, अनुवाद ही तो करना है, इंग्लिश का और कोई काम नहीं है। अब ये जो टाइपिंग करोगे आप हिंदी में, इंग्लिश में तो कोई बात नहीं रहती, कैलवरी या फिर वो एरियल एक ही फॉन्ट रहता है। हिंदी में मंगल के 9 भाग होते हैं, 9 भाग में से एक गेल भाग होता है, हिंदी रिविंगटन गेल, इस पर वो अनुवाद कराएंगे, टाइपिंग जो कराएंगे। अब लिखित परीक्षा वाले जिस दिन ये काम हो रहा था शॉर्ट हैंड वाला स्टेनो पोस्ट पे, बाद दिन बच्चे टाइफाइड लगा के जा रहे थे, स्टेनो जो इंटरव्यू होगा दिन क्या होगा, उनको यही समझ आ रहा था होना क्या है, इनको बताते ही ना है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं। और टाई वाई बांध के वहाँ जब पहुँचे बिठा लिए, तो बिठाने के बाद में कि भाई क्या होना है, होना क्या है, स्टेनो होगी और क्या होगा। जो जानते थे वो तो कह रहे स्टेनो होगी, और जो ना जानते थे उनको चलो कोई बात ना है, कि चलो ठीक है। अब वो कॉपी दे दी, ये जो कॉपी होती है ना स्टेनो की, उसके 10 पेज देते हैं, मोहर लगी हुई होती है, जो भी सैनिक बल होता है उसका मोहर लगा होता है, उसमें अपना रोल नंबर, नाम, सारी चीज़ लिखनी होती है। अब क्या पता कुछ लिखवाएंगे ऐसे ही समझे। हाँ तो भाई तैयार हैं सब, और तैयार है। उन्होंने जैसे ही मैटर बोलना स्टार्ट करा 80 की स्पीड का हिंदी का, तो वहाँ वैसे 3-4 जने बोल पड़े, सर ए का क्योंकि आप लोग जब मान लो, मैं अगर ऐसे मान लो अगर मैंने मैटर बोल दिया, तो जो यहाँ से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं वो तो एकदम शॉर्ट हैंड में लिखने चालू कर देंगे, और जो जानते ही ना मान लो जो पहले दिन आए वो तो क्या करेंगे, सर रुक क्या हो ले, आराम से हो लो, ये तो रहेगा। और भाई जब बोल रहे थे तो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया पहला ही मैटर, उनको क्या दिक्कत अभी तुम्हें। अब जब उनसे पूछी, सर आराम से बोलो
अबे नालायक हो, जब वहाँ तुमने फॉर्म डाला तो देखा नहीं था 80 की स्पीड थी, तो क्या ये कहाँ हमने देखा था। और कुछ लोग तो हिंदी में लिखना चालू हो गए थे। चलो यही गल है। और भाई फिर ऐसी हरकतें देखते हैं और तुम ऑफिसर लैंग्वेज, फिर जो वहाँ ऑफिसर फिर सुनाता है भरी भरी अच्छी खासी वाली नालायक हो, जो तुम नोटिस पे नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ सकते, जल्दी इतनी होती है फॉर्म डालने को, पूरा नोटिफिकेशन ही नहीं पड़ा, तो उनको निकाल दिया। अब मैं कारण बताऊं आप लोगों को, ये जब भी भर्ती आती है एक तो ना के बराबर भर्ती निकालती, क्यों? वही ना लग पाते होती ना, तुम देखना, तुम जो जाओगे ना यहाँ से पढ़ के जा रहे हो तो ठीक है, या फिर यूट्यूब पर देख लेंगे तो ठीक है, अन्यथा ऐसे शेख चिल्ली मिलेंगे वहां पहुंचे हुए, बड़े अजीब सी बातें करेंगे, ठीक है। अब इसके वजह से 2 बार मिठाइयां बट गई, चौथी बार में गिर गए, और जिनने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी वो तो हो गए। अब देखो स्टैनो पे तो ये काम हो जाना है, और क्लर्क पोस्ट पर सिर्फ टाइपिंग होगा, खाली टाइपिंग टेस्ट, वहां शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं। यहाँ 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, इसका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। अगर सिलेक्ट मांग रहे हैं वो क्या हिंदी या अंग्रेजी, तो वो आप एक सिलेक्शन करके चाहोगे, जो आपको आती है उसको कर लेंगे। मांगते कितने? हिंदी की 30 की स्पीड, अंग्रेजी की 35 की स्पीड, 1 मिनट में 30 शब्द वर्ड पर मिनट, और इसमें 35 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट का टेस्ट होगा, और आपने ये चीज कर दी, मतलब 3, ये तो भाई हर कोई कर लेगा फॉर्म डालना, ये भी जिनकी हाइट वगैरह है वो पास हो जाएंगे। लिखित परीक्षा आप समय से पहले तैयारी करते हो जाओगा, और ये अभी से तैयारी करेंगे आप, स्टैनो हो जाएगी। 1 स्टार पोस्ट है ये जो लड़का लगा हुआ है, जो फ्लैक्सी पे छपा हुआ है, ये यही पोस्ट आई थी, पर वो CRPF में आई थी, तरीका यही था फुल, समझ रहे हैं। और जिन्होंने ये काम कर दिया वो तो स्टैनो बन जाएगा, जिन्होंने क्लर्क ये वाला काम कर दिया वो क्लर्क। देखो कभी भी फोर्स में जब क्लर्क की भर्ती आती है तो वो हेड कांस्टेबल जरूर लिखा हुआ होता है, आप सोचेंगे कांस्टेबल की भर्ती है, पर उसके पीछे होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल, तो उसका मतलब जो है क्लर्क की पोस्ट है, सही है। अब 5वां जो स्टेप है, हाँ बता तो दिए, मंगल का एक भाग है हिंदी रिविंगटन गेल, हिंदी इसमें भी दोनों में ही, अगर आप मान लो शॉर्ट हैंड में भी कर रहे हैं तब भी वो गेल रहता है, और क्लर्क की कर रहे हैं तब भी गेल है, सही है हिंदी का। और देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जो देखो बवाल जो रहता है टाइपिंग का हिंदी में रहता है, वैसे अंग्रेजी के में आज तक कुछ नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि वो कोई सा भी फॉन्ट चला लो, जहाँ जो बटन है वही रहता है अंग्रेजी में। हिंदी में क्या है, एक तो कुर्ती देव है, कुर्ती देव के पहले 265 भाग थे, अब हो गए 800 कुछ, पर कुर्ती देव में जो मांगा जाता है फॉन्ट वो सिर्फ 010, और मंगल जो है, मंगल के 9 भाग, तो 9 भाग में से जो ज़्यादा मांगे जाते हैं, एक तो गेल, CBI, PNB और इंस्क्रिप्ट, ये मांगे जाते हैं। पर इसमें कौन सा मांगा जाएगा? गेल। पर एक बात बता दूं आप लोगों को, कोई भ्रमित करे, मंगल का इंस्क्रिप्ट अलग रहता है सबसे, पर कुर्ती देव का 010 और गेल, CBI, PNB एक समान होते हैं, सही है। तो टाइपिंग की क्लास में बैठोगे सब समझ जाओगे, बता देंगे, समझ आ गया। और 5वां जो है वो मेडिकल है। मेडिकल भी इसका इतना हार्ड नहीं है। देखो देखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, और शरीर में कोई टूट फूट ना होनी चाहिए, आप लोग लग जाओगे इसमें। बेहतरीन पोस्ट है ये, मैं बता दूं आप लोगों को, ये पोस्ट इतनी है, मैं लड़का लड़कियों को दोनों को इसको बोलता हूँ, जैसे और चीज़ की तैयारी करते हैं, ये बढ़िया है। एक तो ऑफिशियल नौकरी है, ये नहीं कि आप लोग कहीं भी लगा दिए जाओ, ऑफिस में ही रहना होगा, प्रमोशन भी अच्छे हैं इसके, ठीक है। अब आप लोग बता दो, आपको लोग कठिन क्या पड़ेगा, ये कर ही रहे हो आप लोग, ये तैयारी करने, इसके बुक भी आती है, आराम से कर लोगे। गेल कठिन पड़ेगा क्या? गेल ना, तो ये अलग करनी जो पड़ेगी, कुर्ती अलग सीखी है, जो गेल पुलिस तो वाले हैं ना, देखो मान लो जो यूपी पुलिस की कर रहे हैं, कोर्ट की कर रहे हैं, उसमें भाई इंस्क्रिप्ट आती है, वो दूसरा नहीं मांगता,
पर जो आप लोग अब कहते हो कि गेल करेंगे, तो गेल इतनी कठिन नहीं है। तो ये जब अरे मेरी बात सुनो, जब साइकिल चलाते हो तो गाड़ी भूल जाते हो क्या? बताओ, अगर आती है आप लोगों को चलानी सीखनी पड़ा। तो ऐसे ही है। अब मेरे को सब आती है तो क्या है, 1-2 मिनट उंगली इधर उधर रहती है, बाकी सब आती है। जब आप इसको फॉर्म डालेंगे तो आप एक टाइम करेंगे, क्या मान लो कोई इंस्क्रिप्ट कर रहा है तो वो सुबह मॉर्निंग में इंस्क्रिप्ट करे, शाम को गेल वगैरह या कुर्ती देव करे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसी को दिक्कत आए वो मिल ले, बात कर ले, मैं समझा। सही है। गेल इतना हूँ, ये मत समझो कि क्रिस गेल, आप इसको कठिन समझे। क्या चीज? हाँ, दोनों जब फॉर्म डालेंगे उसमें ऑप्शन आएगा, दोनों क्लिक कर देना है आप लोग। सही है। और ये कर लिया आप लोगों को तो लग जाओगे आराम से, मैं बताऊं हर कोई। और एक तो ये भर्ती आई बीएसएफ में भी आई इससे पहले, अब सीआरपीएफ में भी आ रही, तो ये ऑप्शन है। मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले भारत के अंदर जो सबसे जल्दी जगह लेने वाली है वो क्लर्क की है। तुम जब से आए हो तुम देख लो कितनी क्लर्क की आ गई जगह, स्टेनो की कितनी आ गई। तुम तैयार होते तो अब तक लगा के छुट्टी। फॉर्म डाले जाओ, तैयारी करते जाओ और लगते जाओ, ठीक है। लेखपाल, रेलवे, बैंक, एसएससी और भी कोई तैयारी कर रहे हो तो वो फॉर्म डालो, तैयारी करते रहो। जब फॉर्म की डेट आए, एग्जाम की डेट आए, करते रहो वो सारे स्टेप। और ये मैं कहता हूँ, अगर जॉब जैसे कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी ना मिले, सरकारी नौकरी बहुत आ रही है, आप तैयार ना, ये आप तैयारी कर लो, मिल जाएगी। उसके बाद में और भी कोई आपका ड्रीम है वो करते रहना तैयारी, ये सबसे जल्दी मिल जाएंगे। क्लर्क हर जगह आती है भर्ती। सही है। तो ये फॉर्म सभी डाल देंगे और ये काम जरूर करा लेना अपना, जो भी इन कैटेगरी से आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। सही है। और जो भी इसमें फॉर्म डाले और जो फिजिकल में फिट बैठ जाए, तो वो लोग जैसे मैच खेलना, कबड्डी सबड्डी खेलना, ठीक है, और जैसे ऑटो टेम्पू पे लटक के आते हैं वो भी ये बंद कर दें। अरे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ क्या अच्छा खासा स्पीड वाला लड़का था, 80-100 लिखता था, टाइपिंग भी अच्छी खासी, मैच खेलने चले गए सुबह के टाइम पे। और मैं मना करता था, मैंने की करना मत, नेक्स्ट शरीर इधर से उधर अंग भंग हो गया तो समझ लो मट्टी कटनी है फिजिकल में। अब गेंद लग गई उंगली में, वो भी राइट हैंड के में, ना टाइपिंग भाई ना शॉर्ट हैंड हुई, और लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकता इतनी तेज। तो कहा भविष्य खराब समझ लो या कुछ समझो, तो तुम लोग ऐसे चक्कर में पड़ो क्या? मैच से क्या हो रहा और उन चीज़ों से तो अपने ने सुरक्षित लगना। जब आपको ये हो जाए पढ़ने में ठीक ठाक होता हो, सही है, जब लगाया तो मारियो आराम से, तमाम मैच फिर सब खोलियो, वहीं से स्पोर्ट्स का बन जाइयो खिलाड़ी। सही है। ये फॉर्म सबको डालना है, समय से पहले डाल देना और नज़दीक जितने सेंटर हो उसमें डाल देना, ठीक है। चलो डाल क्या